हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जीवन परिचय के बारे में। साथ ही उनकी 3 कविताएं हैं, 2 कविताओं का हम सार करेंगे। तो मैंने बेटा सार इस ढंग से बनाया है कि आपको इनकी कविताओं से कहीं भी प्रश्न आता है तो उसमें से ही पूरा हो जाएगा। दूसरा, इनकी कविताओं में से किसी भी पंक्तियों की पदों की व्याख्या आपको आती है तो वह भी उसी में से कंप्लीट हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में। पहला है जन्म। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में महिषादल राज्य बंगाल में राम सहाय त्रिपाठी के घर हुआ था। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया था। अपने बच्चों के साथ संयुक्त परिवार का बोझ भी निराला जी पर पड़ा। महामारी फैलने के कारण इनकी पत्नी मनोहरा देवी का देहांत भी हो गया था। इसके बाद इनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। आर्थिक होता है पैसे से, धन से संबंधित, पैसा कमाने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो गया। कार्य क्षेत्र: निराला जी संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की नौकरी किया करते थे। उन्होंने समन्वय का संपादन किया। मतवाला एक पत्रिका थी, उसके भी वह संपादक थे। उन्होंने स्वतंत्र लेखन में बहुत सी कविताओं की रचना की जो कि इनकी कृतियां मानी गई। पहले है काव्य रचना। काव्य रचना का अर्थ कविता। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसी दास, अणिमा, बेला, बहुत सी बेटा इनकी रचनाएं हैं, लेकिन आपने जो आपको आसान लगे वह आप याद कर सकते हो। दूसरा है उपन्यास। उपन्यास का अर्थ होता है नावल। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट। तीसरा है कहानी संग्रह, जिसमें है लिली, सखी, शुक्ल की बीबी, चतुरी, चमार इत्यादि। आगे है निबंध आलोचना, जिसमें है रविंद्र, कविता कानन, चाबुक, चायन इत्यादि। मृत्यु: उन्होंने संघर्ष का साहस नहीं छोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन के आखिरी समय दारागंज मोहल्ले में व्यतीत किया। वहीं पर ही राय साहब की विशाल कोठी पीछे बने एक कमरे में 1936 को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो इस प्रकार हैं। कवि को हिंदी कविता के छंदों से मुक्त कराने वाले कवि माने गए हैं। निराला जी ने हिंदी कविता को छंदों से मुक्त कराया। दूसरा, मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है। तीसरी बात है, नामवर सिंह ने कवि को छंदों का राजा कहा है। आगे है जे छायावाद की महेश माने जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्म कहा गया है। छायावाद का ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्हें महेश माना गया है। इस प्रकार आपने याद रखना है। निराला जी को नए गोरखनाथ भी कहा गया है। इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां ऐसी थी कि इन्हें नए गोरखनाथ कहा गया, माना गया। तो आगे है जूही की कली हम अभी छोड़ रहे हैं। 2 कविताएं हम करेंगे। 2 कविताओं का जो सार है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले है भिक्षुक। भिक्षुक अर्थात
भिखारी। तो यह कविता भी काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। बेटा काव्य संग्रह का अर्थ होता है जिसमें एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सी रचनाएं लिखी हों, बहुत सी काव्य हों, कविताएं हों। तो परिमल एक किताब का नाम है, पुस्तक है, उसमें बहुत सी कविता हैं जिसमें भिक्षुक है। इसके द्वारा कवि दलित वर्ग की करुणा वाणी को प्रस्तुत करता है। इस कविता के द्वारा, भिक्षुक कविता के द्वारा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि भिक्षुक भिखारी है, भिखारी को कहा गया है। तो इसमें जो दलित वर्ग है, दलित होता है जो पीछे रह चुका वर्ग है, उसी की ही करुणा वाणी को, उसी की ही करुणा कथा को, उसी की दुख की कहानी को अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। एक भिखारी का चित्र प्रस्तुत करके कवि कहता है कि भिखारी दुखी है, उसके पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। इतना वह कमज़ोर हो चुका है कि पता ही नहीं चलता कि पेट उनका है या पीठ है। इतने कमज़ोर हो चुके हैं, पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। उसे खाने के लिए भी रोटी नहीं मिलती। वह बार बार अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह फैला रहा है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं और गांव-गांव घर-घर मांग रहा है। वह एक हाथ से अपने भूखे पेट को मलते हैं तो दूसरे हाथ से भीख पाने की आशा में आगे फैलाते हैं, किंतु उन्हें भीख कहीं से नहीं मिलती। उनके होंठ भूख से, प्यास से सूख जाते हैं। वह अपनी भूख मिटाने के लिए जूठी पत्तलें चाटते हैं, परंतु वह भी कुत्ते छीन कर ले जाते हैं और छीनने को तैयार बैठे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी कविता में जिक्र किया है कि एक जो भिक्षुक होता है, भिखारी होता है, और उसके साथ कैसा व्यवहार लोग करते हैं। दूसरा, उनके जो बच्चे हैं वह साथ ही खाना मांगते हैं, रोटी को मांगने के लिए घर घर में जाते हैं और अपने पेट पर हाथ मारते हैं, क्योंकि पेट उनका भूखा है और एक हाथ मांगने के लिए फैला रहे हैं। लेकिन यदि उन्हें खाना नहीं मिलता तो वह जूठी जो पत्तलें होती हैं हमारी, जो खाना जूठा पड़ा होता है, हम फेंक देते हैं। तो बच्चे वह उन्हें खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कुत्ते छीनने को तैयार बैठे हैं आगे भी। अर्थात उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त होता। यह तो थी भिक्षुक कविता का सार, केंद्रीय भाव, उनकी सभी कविताओं, सभी पदों का ये अर्थ। दूसरी है विधवा। विधवा का अर्थ होता है जिसका पति मर चुका है। इसमें कविता में विधवा स्त्री की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। कवि कहता है कि हमारे देश की स्त्री भगवान के समान पवित्र है, लेकिन वह भीतर ही भीतर दुखी एवं मौन है। मौन होता है चुप बैठी है। वह टूटे हुए वृक्ष के समान दीन है। वह अपने पति के साथ भविष्य के सुखमय जीवन की कल्पना करती है। उसके जीवित रहने पर वह ऋतु के अनुसार श्रृंगार करती है, परंतु विधवा होने पर उसका जीवन निरर्थक और नीरस हो जाता है। कवि का कहने का अर्थ है कि जब तक उसका पति जिंदा है, जीवित है, तो उसे जीवन की अनेक प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है। लेकिन यदि उसके पति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो जीवन है वह निरर्थक हो जाता है, नीरस हो जाता है, दुखों से भर जाता है। वह दुनिया की नज़रों से बचकर छुप छुप कर रोती है कि लोग उन्हें देख ना लें। उसे अपने पति के साथ बताए हुए दिन याद आते हैं। वह घुट घुट कर रोती है और रोते ही अपना जीवन व्यतीत करती है। कवि जी कहना चाहते हैं कि विधाता ने उस पर कैसा कठोर अत्याचार किया है, क्या कोई जानता है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की है?
नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया, उल्टे उसके आंसुओं को और बढ़ाया है और बहाया है। कवि का कहना है कि उसकी दुख की करुणा भरी कहानी किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। जो विधवा हो चुकी है, जो एक टूटे वृक्ष के समान दीन हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में उस स्त्री को पवित्र तो माना जाता है, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, उन्हें और भी दुख दिया जाता है। उसकी दशा इस प्रकार की हो चुकी है कि वह घुट-घुट कर रोती-रोती अपना जीवन व्यतीत कर लेती है और कठोर अत्याचार को सह लेती है। तो इस प्रकार लेखक ने विधवा कविता में अपने जो विचार हैं वह रखे हैं। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद संयम रखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया जी।